दोस्तों, इस शिवरात्रि पर सुनिए माँ पार्वती और शिव जी की कहानी। एक दिन मैया पार्वती कुछ आभूषण चाहती है और शिव जी के पास केवल एक चुटकी विभूति है। वह एक चुटकी भस्म से कैसे जौहरी का पूरा भंडार सोना बन जाता है। तो दोस्तों, शिव जी की महिमा अपरंपार है। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए कहानी को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, चलते हैं कहानी की गहराई में। एक दिन मैया पार्वती अपनी सहेली माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ घूमने निकली। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ढेर सारे सोने हीरे की आभूषण पहनी हुई थी। माँ पार्वती के पास कुछ भी आभूषण नहीं था। माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगा और वह चुपचाप कैलाश पर बैठे शिव जी के पास आ बैठी और शिव जी से बोली, हे शिव, मुझे कुछ सोने और हीरे का जेवरात आभूषण चाहिए। शिव जी बोले, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या हो गया है पार्वती? तुम तो कभी जेवरात आभूषण नहीं पहनती हो। मेरे पास सोने का जेवर कहाँ से आएगा? मैया पार्वती बोली, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे तो सोने हीरे का आभूषण ही चाहिए। लक्ष्मी और शारदा के पास तो बहुत सारे सोने और हीरे के आभूषण हैं, तो मेरे पास क्यों नहीं? मैया पार्वती शिव जी से खूब हट करने लगी। बोली कि किसी भी हालत में मुझे आभूषण चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, तेरा हट बहुत कठिन है, तुम मानोगी नहीं। लो भस्म, या हर अंग में लगा लो, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैया पार्वती बोली, शिव जी ऐसे मजाक मत करो, मुझे तो सोने और हीरे का आभूषण चाहिए। शिव जी बोले, लो पार्वती, यह एक चुटकी भस्म लेकर सोनार के पास जाओ और सोनार से कहना, इस भस्म के बराबर सोने का आभूषण दे दो। पार्वती चुटकी भर भस्म लेकर सोनार के पास गई और बोली, इस भस्म के बराबर कुछ जेवरात दे दो। पार्वती के बात पर सोनार हंसने लगा। कहा, इस भस्म के बराबर मैं क्या दूं? भस्म के बराबर सोना नहीं मिलेगा। मैया बाप पार्वती बोली, सुनो सोनार भैया, तराजू के एक पलड़े पर भस्म को रखो और एक पर आभूषण जितना चढ़ता है उतना ही मुझे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैया पार्वती के हट पर जौहरी ने तराजू के एक पलड़े पर भस्म रखा और एक पर आभूषण। सोनार ने अपने भंडार का सारा आभूषण चढ़ा दिया, लेकिन भस्म वाला पलड़ा हिला भी नहीं। यह देखकर पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और उनको समझ में आ गया कि यह चुटकी भर भस्म कितनी कीमती है। मैया पार्वती झट से भस्म उठाई और शिव के चरण में गिर गई और बोली, महादेव, हमें आभूषण नहीं चाहिए, मुझे कोई भी सोने हीरे का जेवरात नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी भस्म की महिमा समझ गई हूँ, मुझे तो सिर्फ आपका भस्म ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।